अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 लॉ ऑफ टॉर्ट्स हमारा सब्जेक्ट है और उसमें हमारा टॉपिक है नेग्लिजेंस इन टॉर्ट। ठीक है, एक नेग्लिजेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेग्लिजेंस एक आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें नेग्लिजेंस के इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में भी अक्सर सवाल आ जाता है, तो आप वहाँ पे भी नेग्लिजेंस को अगर वहाँ पे एक तो केस लॉ है, वो हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो स्नेल इन द बॉटल वाला। तो उसको अगर इसके साथ मिलाना चाहें तो आप मिला भी सकते हैं। और अगर आपको पेपर में क्वेश्चन रेलिवेंट आ जाता है कि रेलिवेंट केस लॉ लिखें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है और इसमें अगर है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में भी तो आप उसको लिख सकते हैं। द वर्ड नेग्लिजेंस डिनोट्स फेलियर टू टेक प्रॉपर केयर ओवर द समथिंग। ठीक है, नेग्लिजेंस क्या होती है? प्रॉपर केयर अगर आपने नहीं ली, फेलियर हो गए किसी केयर लेने में, तो उसे नेग्लिजेंस कहते हैं। इन लीगल सेंस नेग्लिजेंस इज अ लीगल थ्योरी। ठीक है, एक लीगल थ्योरी है दैट मस्ट बी प्रोवाइड टू अ लायबल पर्सन और कंपनी लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू हार्म यू सफ़र। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरी है, ठीक है, जब प्रूव करती है कि किसी बंदे को लायबल पर्सन और कंपनी, ठीक है, वो किसी बंदे को लायबल करती है या कोई रिस्पॉन्सिबल करती है अगर किसी आपने हार्म सफ़र की है तो उसको लायबल करने के लिए। व्हेन द सम एक्ट इज in a careless way and causes injury to other person, the careless person is liable under the principle of negligence। अब किसी बंदे ने किसी को अगर कोई एक्ट किया, ठीक है, किसी बंदे को नुकसान हुआ है पर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, जिस बंदे की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, अब उसको अंडर द लॉ ऑफ नेग्लिजेंस में अगर केयरलेस उसने किया तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी या कंपनसेट किया जाएगा अगले बंदे को, जो भी होगा। डेफिनेशन अगर हम लोग इसके बाद, नेग्लिजेंस इज व्हेन द पर्सन फॉल्स बिलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ द केयर। ठीक है, अगर वो उसने ये जो केयर उसने करनी थी और उसने नहीं की, जब वो वहाँ फॉल करता है तो ठीक है, वहाँ पे इसको दैट सोसाइटी डिटरमाइंस टू बी रीजनेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब वो सोसाइटी ने की होते, वो किसने कैसे करके सोसाइटी में, अगर आपने मतलब अब गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, गाड़ी चलाते चलाते अगर आपने स्पीड तेज़ कर ली है, ठीक है, अगर आपको ड्यूटी केयर रखनी थी कि आपने स्पीड रेस तो रखनी थी, अब आपने तो आपकी नेग्लिजेंस है वो, ठीक है, उसको इसमें आपको पनिशमेंट होगी। नेग्लिजेंस इज डिफाइंड एज अ ओमिशन ऑफ एन एक्ट। ठीक है, अब आपको कोई एक्ट करना था, उसको आपने छोड़ दिया और उसकी वजह से दूसरे बंदे को नुकसान हो गया, विच द पर्सन इज बाउंड टू डू दैट। अगर आप बाउंड है उसको और आपने नहीं किया और उस अगले बंदे को नुकसान हो गया, तो इस वजह से, ठीक है। अब एलिमेंट्स देखेंगे अगर नेग्लिजेंस के, सबसे पहले द प्लेंटिफ इंटेंजेंट पार्टी मस्ट प्रूव द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर नेग्लिजेंस का अगर कोई भी केस होगा तो उसमें ये 4 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ड्यूटी। वाइल असेसिंग अ नेग्लिजेंस क्लेम द फर्स्ट एलिमेंट इज टू लुक दैट वेदर द डिफेंडेंट हैज़ अ लीगली ड्यूटी अगेंस्ट अ प्लेंटिफ। अब सबसे पहले देखा जाएगा कि जो डिफेंडेंट है क्या उसकी लीगल ड्यूटी भी थी उसकी प्लेंटिफ के खिलाफ, प्लेंटिफ के अगेंस्ट। ठीक है, इन सम सर्कमस्टांसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट मस्ट माइट क्रिएट द लीगल ड्यूटी। अब यहाँ पे देखें कुछ ऐसे भी होता है जहाँ पे अगर कोई आपका ऐसा रिलेशनशिप है, डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप जैसे होता है, द डॉक्टर इज अ लीगली ड्यूटी टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द पेशेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस। ठीक है, डॉक्टर ने उसको देना ही है देना है। अब उसका पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता ही ऐसा है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें दरमियान उसमें ड्यूटी बाउंड था या जो भी था, ठीक है, वहाँ पे उनका रिश्ता ही ऐसा है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज टू लुक वेदर द डिफेंडेंट ब्रीच द ड्यूटी। अब दूसरा हमारा एलिमेंट देखेंगे कि क्या उसने ड्यूटी को ब्रीच कर दिया, विच ही इज बाउंड टू डू सो, जो वो बाउंड था जो बाय डूइंग और नॉट टू डूइंग एनी। ठीक है, किसी को डू किया या, ठीक है, उसने कोई एक्ट किया या उसने छोड़ दिया जिसकी वजह से अगले बंदे को इंजर्ड हुए, तो क्या वो ये देखा जाएगा। दूसरी कॉजेशन देखी जाएगी। द थर्ड एलिमेंट रिक्वायर्स द प्लेंटिफ शोज दैट द डिफेंडेंट नेग्लिजेंस कॉज हिज और आर इंजरी। ठीक है, उसने कहा कि आप ये भी बताना चाहिए कि उसको इंजरी हुई है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। समवन माइट बी एक्टिंग नेग्लिजेंटली बट प्लेंटिफ कैन ओनली रिकवर इफ द नेग्लिजेंस शो समहाउ कॉजेज द इंजरी। ठीक है, समवन माइट बी एक्टिंग नेग्लिजेंटली। ठीक है, कोई बंदा नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा था बट द प्लेंटिफ कैन ओनली रिकवर इफ दिस नेग्लिजेंस समहाउ कॉजेज द इंजरी। ठीक है, पर वो सब अगर उसको इंजरी की है, ये नहीं हो सकता कोई बंदा नेग्लिजेंटली कर रहा है तो आपको इंजरी नहीं भी हुई तो आप जाके कर दें। व्हेन अ बस स्ट्राइक्स द कार ड्राइवर एक्शन आर का कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, कार का ड्राइवर का एक्सीडेंट, बस ड्राइवर का एक्शन था वो था कॉज ऑफ एक्सीडेंट बिकॉज ही वाज यूजिंग अ मोबाइल वाइल ड्राइविंग। ठीक है, वो अपने मोबाइल यूज़ कर रहा था, अब नेग्लिजेंस उसकी यहाँ पे थी। अब वो मोबाइल यूज़ करते जा रहा है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप ये नहीं उस पर केस करा सकते हैं वो, अब जब तक आपको इंजरी नहीं होगी। डैमेजेस अगर हम देखें, फाइनल एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इज डैमेज। ठीक है, द एलिमेंट रिक्वायर्स दैट द कोर्ट इज एबल टू कंपनसेट द प्लेंटिफ फॉर हिज और एज। अब उसमें जब वो चौथा एलिमेंट देखा जाएगा क्या उसमें मतलब डैमेजेस दिए जा सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या प्लेंटिफ को उसकी जो इंजरी हुई है उसको कंपनसेट किया जा सकता है या बगैर कुछ कंपनसेशन ही नहीं है और कुछ ऐसा हो भी नहीं सकता और ऐसे बंदा आ गया कोई। डिफेंसेस अगर हम लोग देखेंगे नेग्लिजेंस में के अंदर के डिफेंड अगेंस्ट नेग्लिजेंस के डिफेंडेंट विल ट्राई टू नेग्लेक्ट वन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द नेग्लिजेंस की कोई भी एक एलिमेंट अगर आपने उसको निकाल दिया तो नेग्लिजेंस उसमें से खत्म हो जाएगी। द डिफेंडेंट इंट्रोड्यूस द एविडेंस दैट ही और शी डिड नॉट ड्यूटी बाउंड और टू द प्लेंटिफ डिड नॉट कॉज द प्लेंटिफ एनी इंजरी और सो ऑन। ठीक है, वो कहता है कि डिफेंडेंट क्या कर सकता है कि अपने कोई ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकता है एविडेंस जिसमें वो पता चले कि यार उसने जो है ना ड्यूटी बाउंड नहीं था वो इसके लिए, ठीक है, और उसने कोई इंजरी उसको कॉज कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बाय प्लेंटिफ। अब अगर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होगी ना, ठीक है, तो उसके अंदर भी डिफेंस है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मीन द नेग्लिजेंस
केस इन विच बोथ द पार्टीज आर इन्वॉल्व। अब दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पे अब अगर किसी बंदे नेग्लिजेंट की अगली भी गलती है तो इस वजह से द डिफेंडेंट यू कैन यूज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेंटिफ इन नेग्लिजेंस एज अ डिफेंस, ठीक है। डिफेंडेंट ये उसको डिफेंस की तरह यूज़ कर सकता है। दिस इज बिकॉज द प्लेंटिफ इन सच केस आर कंसिडर टू बी द ऑथर ऑफ हिज ऑन रॉन्ग, ठीक है। इसमें तो ये समझा जाता है कि ऑथर ऑफ हिज ऑन रॉन्ग, ठीक है। और वो किसी भी ये कहा था कि बेनिफिट किसी को भी अपने रॉन्ग का बेनिफिट नहीं। इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग अ कार विदाउट एनी ब्रेक मेट विद एक्सीडेंट विद अनदर पर्सन हु वाज ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। अब एक बंदा गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी की ब्रेक ही नहीं है और देखो बंदा दूसरी साइड से गलत साइड से आ रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दिस रिजल्ट है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है क्योंकि इसकी अपनी गाड़ी की ब्रेक्स नहीं थी। इट्स डिफेंस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इन केस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस व्हिच प्रिवेंट्स द प्लेंटिफ टू गेट द कंपनसेशन। अब यहाँ पे प्लेंटिफ को कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। ड्यूटी केयर due care contributory negligence is the ignorance of the due care on the part of the plaintiff to avoid the consequences of the defendant negligence, ठीक है। अब वो कहता है कि ड्यू केयर अगर वो ले लेता पहले अपनी ब्रेक्स ठीक करवा लेता तो उसको ये ना होता, ठीक। एक्ट ऑफ गॉड, एनी एक्ट ऑफ गॉड इज डायरेक्ट वायलेंट और सडन एक्ट ऑफ द नेचर विच कैन नॉट बी, ठीक है। अब कोई एकदम जैसे कोई स्टॉर्म आ गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेनफॉल हो गई, ठीक है। इस तरह अगर कोई इसी वजह से अगर कोई किसी बंदे को आपको देखे कोई जा रहा है कोई बंदा, रेनफॉल हुई है, वहाँ पे किसी की गाड़ी फंसी हुई थी वहाँ पे, तो गाड़ी किसी की फंस गई है, तो अब ये नहीं होगा कि वो नेग्लिजेंस अब किसकी नेग्लिजेंस पे वो करेगा, या फिर उसकी वजह से अगर एक्ट ऑफ गॉड की किसी वजह से कोई स्टॉर्म वगैरह था उसमें उसको पाँव में फिसल गया किसी की वजह से, तो ये नहीं होगा। तो उसमें भी वो नहीं, इनएविटेबल एक्सीडेंट। अब जो वैसे एक्सीडेंट जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इट इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग डिफेंस टू नेग्लिजेंस दैट रेफर्स टू द एक्सीडेंट, ठीक है। अब वो दूसरे एक्ट ऑफ गॉड में वो बंदा डिफेंस ले सकता है कि यार ये एक्ट ऑफ गॉड था, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। इट इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस, ठीक है। अगर दैट देयर इज नो चांस ऑफ बीइंग प्रिवेंटेड और एक्सरसाइज, ठीक है। अब वो कह सकते हैं, डिफेंस ले सकता है कि जी मैं इसको अवॉइड कर ही नहीं सकता था किसी तरह भी, ठीक है। इट मीन्स द फिजिकल अनअवॉइड। अब ये फिजिकल अनअवॉइड एक्सीडेंट था जो हुआ है। अब मैंने तो बहुत कोशिश की थी पर इसने भी इसको रोका जा ही नहीं सकता था। द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट डॉग्स वर फाइटिंग, ठीक है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के डॉग फाइट कर रहे थे एंड देयर ऑनर्स एंड देयर अटेम्प्टेड टू सेपरेट देम, ठीक है। दोनों के ऑनर्स ने सेपरेट करने की कोशिश की। इन एन एफर्ट टू डू सो द डिफेंडेंट बीट द डॉग विद द स्टिक, ठीक है। डिफेंडेंट ने जो है ना डॉग को उससे छड़ी से मारा एंड एक्सीडेंटली इंजर्ड प्लेंटिफ आई, ठीक है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ की आई जो थी ना वो हो गई। द प्लेंटिफ ब्रॉट अ सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट बट इज वाज डिवाइडेड दैट द इंजरी कॉज बाय द इनएविटेबल। अब वो उसे कहा गया कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था, अब ये हो सकता था। अब उसने छड़ी देने के लिए किया जगदम उसको अगर लग गई है तो ये इनएविटेबल है, अवॉइड नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसको अलग भी तो करना था। थैंक यू वेरी मच।